माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। तो यार MS एक्सेल की से पहले मैंने 2 पार्ट और करवाए हैं। आज ये 3rd पार्ट में करवा रहा हूँ। तो विद पिक्चर्स आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं यार। द डैश इज ए नेम फॉर द लोअर एज ऑफ द वर्कशीट विंडो विच डिस्प्लेज वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्सेल वर्कशीट इन MS एक्सेल 2010। ये कह रहा है MS एक्सेल में लोअर एज मतलब सबसे नीचे कोई वर्कशीट विंडो होती है, वो क्या करती है, डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन को। तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो देखो यार MS एक्सेल में ना ये विंडो यहाँ जो दिख रही है ना, आपको ब्लैक से दिखा देता हूँ मैं। ये जो दिख रहा है ना यहाँ, इस पे इंफॉर्मेशन होती है, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये चीजें हैं इसमें, माइनस प्लस जूम वाला, कि जैसे पेज को जूम करना है आपने, तो ये सब चीजें इसमें शो होती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई स्टेटस बार। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा देखो, ये क्वेश्चन आया है पेपर में, SSC वाले में आया है लेटेस्ट में। तो ये जो क्वेश्चन है ना, देखो आप नोट्स पढ़ लोगे किसी भी टीचर के, आप बुक से क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जब तक आप एक दिमाग में ना ये देखोगे ना, ऐसे एक पिक्चराइजेशन जरूरी है इस चीज का, तभी आपको ये क्वेश्चन याद होंगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जितना भी करवाया जा रहा है इसको पिक्चराइजेशन फॉर्म में जैसे ही आप याद करोगे वो अच्छा रहेगा आपके लिए और इजी रहेगा याद करना। तो इसको स्टेटस बार बोलते हैं इसको। ठीक है, ये लोअर एज पे है और इस पे इंफॉर्मेशन है। सेकंड क्वेश्चन में चलो। इन MS एक्सेल 2010 डैश आर नेम्ड फ्रॉम A ऑनवर्ड्स एंड डैश आर नेम्ड A ऑनवर्ड्स। ये कह रहा है ABCD ऐसे क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? आपके कॉलम होते हैं। देखो ये ना ABCDE, ये सारे क्या हैं? ये कॉलम है। ठीक है, और 1 2 3, ये देखो 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं? ये रो हैं। तो जो ये ऑनवर्ड्स A से शुरू है, ये क्या है? कॉलम। और ये क्या है? रोज हैं, ये जो 1 2 3 से स्टार्ट है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी टाइप्ड इन ए सेल ऑफ MS एक्सेल 2010। तो MS एक्सेल 2010 की कोई सेल है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं मैक्सिमम? तो 32,767 कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं आप। डी ऑप्शन है इसका। अब मैं बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। देखो जैसे ये सेल है, इसके अंदर से आप टाइप करो 1 2 3 4 ऐसे 5, तो आप मैक्सिमम कैरेक्टर कितने टाइप कर सकते हो? ये कह रहा है ये इतने कर सकते हो। डी आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है डैश शॉर्टकट की यूज टू मूव द नेक्स्ट सीट इन MS एक्सेल 2010 वर्कबुक। ये नेक्स्ट सीट पे मूव करना आपने, तो उसके लिए क्या करोगे? कंट्रोल प्लस पेज डाउन करोगे। इसका मतलब क्या बना, ये मैं बता देता हूं आपको। देखो डिफॉल्ट जो है ना, आपको 3 सीट डिस्प्ले होंगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये सीट है, ठीक है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये 3 आपको दिख रही है। ऐसे ऐसे करके आप इंक्रीज नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके। लेकिन 3 आपको ऐसे डिफॉल्ट शो होती हैं ये। तो शीट 1 पे मैं काम कर रहा हूँ, फिर मैं शीट 2 पे भी मैंने कुछ काम कर लिया, तो शीट 1 से मुझे शीट 2 पे जाना है डायरेक्ट। तो उसके लिए क्या होगा? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, ये ऑप्शन यूज होगा इसके लिए। तो यही इसने पूछा है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल एट इंटरसेक्शन ऑफ 5th रो एंड 5th कॉलम। ये कह रहा है 5th रो है आपकी, इंटरसेक्शन है 5th रो का और 5th कॉलम का, तो उसको क्या बोलेंगे? देखो 5th रो क्या होगी आपकी? ABCDE होता है 5वें नंबर पे, और 5th, ये 5th कॉलम हो गया, ये 5th रो होगी, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? E5 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? E5। पहले कॉलम लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है रो। ये वाली सेल बन गई, तो इसको क्या बोलेंगे? E5 बोलेंगे इसको। ठीक है, डी आंसर है। इसको क्या बोलेंगे? E5 बोलेंगे। जो डॉलर का साइन जब आ जाता है ना किसी भी कॉलम के आगे और रो के आगे ऐसे, तो इस डॉलर के साइन का मतलब होता है कि स्पेसिफिक सेल। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सेल बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो, अगर इसके पहले अगर ये दिखा रहा है ना ये डॉलर का साइन, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है इसकी सेम ही रहेगी। ठीक है, जब हमें कोई सेल है उसका सेल का रेफरेंस जो है ना स्पेसिफिक रखना होता है, मतलब एक ही रखना होता है कि वो चेंज ना हो, तो उसके लिए डॉलर का साइन लगा देते हैं हम। छठा क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन ए वर्कशीट ऑफ MS एक्सेल 2010। MS एक्सेल 2010 में कितनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम होते हैं?
तो इसमें क्या होता है, एक ये है ना 10 48 576, इतनी तो रोज होती हैं। कॉलम देखो कम होते हैं, 16 384। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका, 10 48 576 रोज और 16 384 क्या होते हैं इसमें कॉलम होते हैं। 7th क्वेश्चन, व्हेन यू ओपन ए न्यू वर्कबुक इन एमएस एक्सेल 2010 देन विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एट द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। जब आप एमएस एक्सेल यानी यू ओपन वर्कबुक, एमएस एक्सेल की वर्कबुक खोलते हो तो सबसे ऊपर में क्या शो होता है आपको, सबसे ऊपर में क्या शो होगा, देखो ये होता सबसे ऊपर में शो, यही हो रहा ना मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये क्या है, टाइटल ही एक टाइप से, तो इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं भाई। इसको ऑप्शन में दिया है, ये क्या है, टाइटल बार, डी ऑप्शन है। अब ये भी देख लेते हैं क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार। स्टेटस बार मैंने आपको बता दिया है। अब वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वर्टिकल क्या होता है, जो ऐसे सीधा खड़ा होता है, ये वर्टिकल ऐसे स्क्रॉल करेगा ऊपर से नीचे, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है आपका। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे करेगा पेज को आगे पीछे, तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, वो वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो ये तीन ऑप्शन मैंने, तीनों चार ऑप्शन मैंने समझा दिया आपको। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट वर्कशीट, जो पहली वर्कशीट है उसका डिफॉल्ट नेम क्या होगा एमएस एक्सेल के अंदर, वर्कबुक के अंदर। देखो ये जो पूरा खुला हुआ है ना, इसको, इस पूरे को बोलते हैं वर्कबुक, इस पूरे को क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि शीट का नाम क्या होगा, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, शीट 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शीट 1। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया मैंने, शीट 1 लिखा हुआ है, तो शीट 1 सी आंसर होगा। ठीक है, वर्कशीट का नाम क्या होगा डिफॉल्ट का, शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो पहले वाले का क्या है, शीट 1 है। बट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन एन एम एक्सेल वर्कशीट। एम एक्स एक्सेल में अगर आपने नंबर टाइप करे, सेल के अंदर कोई नंबर टाइप करा, तो उसकी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, वो कहाँ पे प्लेस होगा, मतलब कौन सी पोजीशन पे रखा जाता है, वो जस्टिफाई होता है। जैसे सेल है, ठीक है, सेंटर, अब मैं नो टाइप करा तो ये कैसे सेंटर में आएगा, ये ऐसा पूछ रहा है। राइट, राइट का मतलब ये है कि यहाँ आएगा, ये हो गया राइट, और लेफ्ट का मतलब हो गया यहाँ आएगा। तो ये क्या आता है, जब आप कोई नंबर टाइप करते हो ना, वो राइट में आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको उठा देते हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको ऊपर। देखो इसने नंबर टाइप कर रखे, जैसे 12 टाइप करा है, तो 12 कहाँ आया है, इस सेल के अंदर कहाँ आया, राइट में है ना, सबसे सबसे राइट में आ रहा है 12। ठीक है, तो जब भी आप नंबर टाइप करोगे ना, तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा राइट के अंदर, सबसे राइट में आता है वो, सी आंसर हो गया। व्हाट इज द डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एक्सेल वर्कशीट। अब टेक्स्ट किसको कहते हैं, अल्फाबेट को टेक्स्ट कहते हैं। ये वर्टिकल पूछ रहा ना, कौन सी अलाइनमेंट पूछ रहा वर्टिकल। देखो इसने बोला था डिफॉल्ट अलाइनमेंट, इसने क्या बोला, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ये शेल है, ऐसे नो ऐसे ऊपर आएगा या ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, तो कहाँ आता है, ये आता है नीचे। नीचे का मतलब क्या होगा, बॉटम। अब दिखा भी देता हूँ आपको टेक्स्ट। देखो जिसने भी ये टाइप कर रखा है, फॉर्म टाइप कर रखा आपका ये, तो ये नीचे आ रहा ना, ये ऐसे ऊपर थोड़ी आ रहा है। ऊपर में तो जैसे वर्ड ऐसे आना था ऊपर, तो ये नीचे आता है, वर्टिकल अलाइनमेंट इसको बोलते हैं। और जो टेक्स्ट है ना आपका, जैसे अल्फाबेट है, इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। जैसे जावा है, ये पूरी सेल में कहाँ आ रहा है, ये इस साइड लेफ्ट को आ रहा है ना। ठीक है, ये देखो लेफ्ट को आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। और नंबर की अलाइनमेंट कौन सी थी, राइट थी। ठीक है, इसकी क्या है, लेफ्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, वर्टिकल अलाइनमेंट टेक्स्ट क्या होती है, बॉटम होती है। ए आंसर हो गया भाई इसका। ठीक है, डैश इन एम एक्सेल वर्कशीट द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड। एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होगा, फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है, सी आंसर है। मैं इसको भी दिखा देता हूँ, एक्टिव सेल का जो कंटेंट है वो कहाँ डिस्प्ले होता है। देखो ये जो 8 वाला दिख रहा है, ये वाला, ये एक्टिव सेल है। इस पे ऐसे सिलेक्ट किया हो ना, एक्टिव सेल किसको बोलते हैं, जिसपे आपने ऐसे पॉइंटर सेलेक्ट कर रखा है, तो इसका कंटेंट कहाँ शो होता है। ये 8 देखो यहाँ शो हो रहा है ना, इसको फॉर्मूला बार ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला बार। तो आपका ये 8 कहाँ शो हो रहा है, यहाँ शो हो रहा है।
कुछ भी कंटेंट है ना, मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया 67, तो ये 67 यहाँ दिखेगा। कोई भी इसका फॉर्मूला है, मान लो इसमें कोई फॉर्मूला जमा घटाया, कोई फॉर्मूला लगाया है, वो सारा फॉर्मूला यहाँ शो होगा। कोई भी फंक्शन लगाया आपने वो यहाँ शो होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको सेल का रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल का रेफरेंस। ठीक है, देखो ये कौन सी सेल सेलेक्ट किया आपने? डी है ना, डी के कॉलम के सामने डी है और यहाँ 6 लिखा ना, तो ये 6 नंबर पे है। तो ये क्या सेल रेफरेंस क्या है? D6। ठीक है, D6। तो आई होप आपको ना ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी जो भी मैंने कराई है। एक चीज और बता देता हूं मैं, उसको आप चाहे लिख लेना, नोट्स बना लेना। वैसे मैं एनोटेड PDF दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। देखो जो डिफॉल्ट नेम होता है ना, डिफॉल्ट नेम का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने एक शीट पे, एक्सेल की शीट जैसे यही थी, इस शीट पे आपने काम कर लिया, फिर आपको इसको सेव करने लगे। ठीक है, कट करके आप क्या करोगे? इसको सेव। तो अगर डिफॉल्ट नाम है ना, मान लो आपने कोई नाम नहीं दिया, तो डिफॉल्ट नाम क्या जाता है? इसका वर्कबुक जाता है। क्या जाता है? वर्कबुक 1 ऐसे जाता है। ठीक है, जब MS वर्ड खोलते तो उसमें क्या जाता है? डॉक्यूमेंट 1 जाता है। उसमें क्या जाता है? डॉक्यूमेंट 1। ये जाता है MS वर्ड में। MS एक्सेल में क्या जाता है? MS एक्सेल में जाता है आपका वर्कबुक 1, क्योंकि वर्कबुक पे आपने काम किया है। वर्कशीट होती है, वर्कबुक में काम किया है। लेकिन जो डिफॉल्ट शीट हमें शो होती है उसमें क्या था? मैंने ऊपर दिखा था शीट 1 2 3 था, कि हमें 3 शीट शो हो रही है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये 2 चीजें क्लियर होगी। एक होता है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? कि फाइल जो सेव होती है ना, उसके पीछे मतलब लिखा होता है फाइल का एक्सटेंशन। तो फाइल की एक्सटेंशन एक्सेल की क्या होती है? .xlx ये होती है भाई, .xlsx। ठीक है, एक्स एक पीछे एक्सेल। देखो एक्सेल में एक्स आ रहा ना, एक्स, तो एक्स से शुरू होगा, एक्स एल, एक्सेल में एल भी आ रहा भाई, XLSX। तो ये क्या होता है आपका? फाइल की एक्सटेंशन होती है .xlsx। किसकी है फाइल एक्सटेंशन? MS एक्सेल की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि जो भी आपको चीजें पूछनी हो या जो अच्छा लगो आपको। और चैनल जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही।